मेरा नाम अमृता देवी है। आपका समस्या क्या है बताइए? मेरा शादी का 8 साल हो चुका है। 2013 फरवरी में हुआ था। 1 साल ठीक थे अपने पति के साथ। उसके बाद मेरा पति मानसिक परेशान कर रहा था और उसके बाद मेरे 2 बच्चा भी है, एक लड़का एक लड़की, 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। और मेरा पति बहुत परेशान कर रहा था, डिवोर्स भी मांग रहा था। और उसके बाद यहाँ 4 गो होलसेलर बड़ा दुकान भी है। और मेरा पति लॉकडाउन में ज़बरदस्ती हमको ले गया वहाँ बिहार में और बहुत परेशान कर रहा था कि परेशान करेंगे तो डिवोर्स मतलब दे देगा। और उसके बाद मेरा पति ज़बरदस्ती बहुत परेशान कर रहा था, माँ के घर छोड़ दिया। और उसके बाद मेरा पति फ़ोन नहीं करता था। उसके बाद हम बाहर के लोग से बात किए तो तब पता चला है कि दूसरी औरत है जो शादीशुदा लड़की को मेरा पति ले आया, अपना घर में रखता था वो लड़की को। और सब कोई उसमें साथ है, मेरा फैमिली, मेरी सास देवकी देवी, ससुर राम नरेश महतो, मेरी जेठानी बबीता देवी, मेरा जेठ उमेश कुमार महतो, सब साथ में वो लड़की शादीशुदा लड़की को लिया या फिर भी उसके साथ था। कभी उन लोग कांटेक्ट नहीं किया तुम्हारा पति दूसरा पत्नी को ले आया है, दूसरा लड़की शादीशुदा वो लड़की को ले आया है। और जब हम यहाँ आए 19 फरवरी को तो दुकान में गए तो दुकान बंद कर वो लड़की के साथ भाग गया। और हम जब वो गुड्डी रोड में मेरा घर है उसके घर में हम गए, 7-8 बजे रात के बीच में हम गए, बाबू को लेकर बोले गेट खोलिए, ये तो मेरा घर है, हम रहेंगे इस घर। नहीं, तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा पति जो दुकान में है वहाँ जाओ। और जब नहीं गए और बाबू को लेकर हम गिर गए भी। हम कहाँ जाए, हम सोचे कि हम कहाँ जाए। जब सदर थाना में गए, जब बाबू को देखा इतना रात को ये लड़की मतलब अकेले आई है बाबू को लेकर, तब पुलिस थाना ने मेरे जेठ को पकड़ कर ले गया, गिरफ्तार किया। बहुत 3-4 वकील आया हमको उसके बिहान खूनी 20 फरवरी को शनिवार को दिन। और सब मेरा वकील साहब बोल रहा है 3-4 हज़ार रुपया ले लो और बिहार चले जाओ, उमेश को बेल करा दो। हम बोले कि नहीं, हम क्यों बेल करा देंगे, आप दिनेश को खोजिए, मेरा पति को जो भागा है चोर के तरह, उसको खोजिए, तब ना कोई सलूशन निकलेगा। और राम नरेश ससुर मेरा पूरा धमकी दे रहा है मेरे माँ पापा को कि तुम आओगे ना, अपनी बेटी को सपोर्ट करोगे ना तो तुमको गोली से उड़ा देंगे, फायर कर देंगे। मेरा सीतामढ़ी गौर बरगिनिया सप्तर मेरा आदमी रखा हुआ है और राम नरेश धमकी दे रहा है, इसीलिए मेरे पापा पूरा सीरियस में है, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। और मेरा इससे पहले मेरा पति फ़ोन सिम सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। और मेरा आधार कार्ड, मेरा बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट सब रख लिया है मेरा पति इससे पहले। और हम कहाँ जाए हम बाबू को लेकर। और मेरा उमेश कुमार महतो का उसको ले गया था कोर्ट में और उसको मेडिकल पुर्जा दिखा के और अपनी पत्नी को मेरी पत्नी मतलब वहाँ हॉस्पिटल में है, उसके मेरे खिलाफ मतलब कंप्लेन करके वो मेरी बबीता देवी को और उसको जेल से निकाल दिया, अरेस्ट किया था उमेश कुमार महतो के। और उसको निकाल दिया। उस सास का भी दियादिन का भी कंप्लेन किए थे कि हमको बाबू को लेकर निकाल दिया था और उस सबको भी बेल हो चुका है। और उसके बाद फिर हम कल गए थे अपने घर में गुड्डी रोड में और फिर पुलिस को लेकर, महिला पुलिस को लेकर और तिलक देवान और आदमी सब, वकील साहब ये सब भी आया हुआ था 10-15 गोरा। और मेरे बच्चा सो गया था कल रात मेरे घर में और बोला कि तुम घर से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, उमेश का तो घर है। तो मेरा बाबू सो गया था, फिर हमको निकलना पड़ा। बहुत बोले वहाँ समाज को लोग को कि हम नहीं जाएंगे, हम तो इसी घर में रहेंगे, तो मेरा घर है, ज़बरदस्ती हमको निकाल दिया, नहीं तो जेल में रख देंगे, ये धमकी दिखा रहा था पुलिस महिला ये सब। और हमको निकलना पड़ा और हम एक बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे, इसीलिए NGO के पास
हम गए, उसमें मेरा सेंटर दे दे, वो NGO नहीं रहता तो हम कहाँ जाते बाबू को लेकर। 1 सप्ताह से हम भटक रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन, कभी मंदिर में बिहारी मंदिर, कभी महाकाल मंदिर। आज के डेट में मेरे साथ मेरे बच्चा के साथ कुछ हो जाता तो हम कहाँ रहते। मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरा अपने बीवी और बच्चा के साथ नहीं है। जब वो कोई, हम क्या गुनाह किए हैं? पति अभी कहाँ पर है? हमको नहीं मालूम है, मेरा फैमिली पूरा जानता है कि वो कहाँ पे है। आपका दूसरा बच्चा किधर है? मेरा दूसरा बच्चा उसको माँ के घर अपने नेपाल में छोड़कर आए हैं। 6 साल की बेटी है उसको। जो आपका पति ने दूसरा शादी किया हुआ है वो कहाँ से किया है, किस जाति का है? वो मेरी उमेश का जो बीवी है उसकी आंटी का बेटी है। वो भी लड़की शादीशुदा है, उसका 4 साल का बेटा भी है। दोनों नहीं है? दोनों कहाँ पर है पता नहीं है। सुने हैं कि बीरपड़ा में है वो लड़की। यहाँ पर उस आपका जो पति का दुकान किधर है? यूनिक दुकान, लड्डू मिठाई का दुकान है 60-73, उसी से अमीलाल जो दुकान है वही मेरा हस्बैंड का दुकान है। जब देखा कि बीवी बच्चा यहाँ आया है तो चला गया। यहाँ गांव समाज का लोग कर भी धमकी दे रहा है, मेरा ससुर और मेरा पति फोने से, कि ये लोग को कभी अपना घर में नहीं रखना। दुकान बंद है जी, 1 सप्ताह से दुकान बंद है। विशेष आज म हाम्रो समस्त पहाडवासीलाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईले देखिहाल्नुभयो उहाँको अहिले है स्टेटमेन्ट सुनिहाल्नुभयो र हिजो राति 7 बजी राति घरबाट फेरि धक्का मारेर मिन्स अब हाम्रो जो चाहिँ अब पोलिटिकली ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर गएको र एउटा सानो बालका नानीहरू यो केटीलाई रातिको अन्धेरोमा जो चाहिँ संविधानको धारा अन्तर्गत ले चाहिँ यो कुरा भन्छ कि कुनै पनि नारीलाई चाहिँ घाम डुबेको अस्थायी पश्चात उसलाई कसैले पनि निकाल्ने कुनै संविधानमा पनि छैन, लेखेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो टोटली डोमेस्टिक भाइलेन्स हो। र राति जब हामीले यो केटी कहाँ जानु भनेर उसले आश्रय लिँदा हामीले राति यसलाई हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले सेल्टर दियौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सपोज भोलिको दिनमा यो केटी फुटपाथमा सुत्ला, यो सानो नानी छ र जुन किसिमको यसको जुन भिक्टिमको जुन चाहिँ हस्बेन्ड छ, हस्बेन्डकोमा मलाई लाग्छ पैसाको साह्रो बेसी ताकत रहेछ। पैसाको ताकतले गर्दा उसले जसलाई पनि थानामा लिएर जानु सक्ने रहेछ। र यसले गर्दा म एउटा कुरा के भन्नु चाहन्छु, पोलिटिकली लिडरले हाम्रो दाजुभाइहरूलाई पोलिटिकली तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, तर यस्तो किसिमको जुन चाहिँ तपाईँहरूको घरमा पनि छोरी चेलीहरू छ र यस्तो किसिमको कुरामा चाहिँ तपाईँले हात नराख्नुहोस्। र म यही नै भन्छु कि यदि यस्तो किसिमको मान्छेले चाहिँ भोलिको दिनमा सत्ता पायो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति भएको आत्मसम्मान पनि अब बेचेर खान्छ। यो प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्छ। र डोमेस्टिक भाइलेन्समा संविधानको धारा अन्तर्गत 498 मा यो पनि भन्छ कि धारा अन्तर्गत 12 वटा धारामा चाहिँ एउटामा चाहिँ जुन चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ 498 छ, त्यो धारामा मौलिक, शारीरिक र जुन किसिमको मानसिक जुन किसिमको अत्याचार एउटा नारीमाथि हुन्छ र त्यसमा संलग्न हुने जुनै व्यक्तिहरूको लागि पनि नन बेलेबल सेक्सन हो र यसको सठिक सदुपयोग हुनुपर्छ। किनभने हामीलाई जुडिसियरीमाथि हामीलाई फेथ र विश्वास छ र जुन चाहिँ दिनेश कुमार महन्त र उससँग जति पनि इन्भल्भमेन्टहरू भएको छ प्रत्येकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुलिसले एरेस्ट गर्नुपर्छ। यदि एरेस्ट नगरेको खण्डमा चाहिँ हामी 2 दिनको टाइम दिन्छौँ र 2 दिन बाद हामीलाई यो केटीलाई यो भिक्टिमलाई हामी अनसनमा हामी राख्नेछौँ। र यसको निम्ति हामीले कुन कदम चाल्नुपर्ने हामी अवश्य चाल्नेछौँ। राति हामीले जब चाल पायौँ हामीले एसपीलाई इमिडिएटली हामीले फोन गऱ्यौँ र सरले पनि हामीलाई इमिडिएटली थाना पठाउनु भयो र थानामा गएर हामीले इन्क्वायरी गऱ्यौँ कि को गएको थियो र कुन चाहिँ परमिसन लिएर के चाहिँ अर्डर लिएर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई यसरी नारीहरूलाई निकाल्दैछ। र मानव अधिकार नै नारी अधिकार हो, नारी अधिकार नै मानव अधिकार। यो प्रत्येक हाम्रो नारीहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यसलाई म प्रत्येक हाम्रो यहाँ पहाडवासीलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु कि यस विषय लिएर तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्। कारण नारी सुरक्षाको हितको लागि आज हामी बोल्यौँ न भने यो भोलि विलीन भएर जान्छ। र यति भन्दै म समाप्त गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उसको बुढाको नाममा त अलरेडी तपाईँहरूले एफआइआर गरिसकेको थियो, तर पनि रात फेरि उसलाई पुलिसले लानु कस्तो खाले के हो चाहिँ बुझ्नै सकिँदैन त? त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफिसरले यो इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ र को गएको थियो। किनभने मैले यो पनि चाल पाएँ, आज मलाई नाम भन्नु मलाई बाध्य भयो। जुन चाहिँ त्रिलोक देवान दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई म रेस्पेक्ट र इज्जत गर्छु, तर हामीलाई यो एक्सपेक्टेसन थिएन कि यस्तो केसमा र आज हाम्रो जातिलाई उनीहरूले ढाल बनाएर चलाएर जुन किसिमको एउटा थानामा गएर एउटा उनीहरूले एउटा मनोबल दिँदैछ
सायद मलाई लाग्छ आज यत्रो समय बिताको वाइफलाई जब बिट्रोय गर्नु सक्छ, यस्तो दुधे बालकलाई उसले माया मार्नु सक्छ भने भोलि अवश्य हाम्रो मान्छेलाई पनि यस्तो मान्छेहरूबाट सावधान हुनुपर्छ, बिट्रोय गर्छ। र यसको लागि चाहिँ पुलिसले सठिक इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र 2 दिनको समय हामी दिन्छौँ। यदि 2 दिन समयभित्र यदि यो केटीले, किनभने 498 मा सेल्टरको कुरा पनि छ र यो अन्याय र अत्याचार चाहिँ हामी अब पहाडको नारीहरूले चाहिँ सहने छैनौँ र यसको चाहिँ सठिक इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। यो भिक्टिमको जग्गा छैन। आज हामीलाई दुःखको कुरा, पहाडमा एउटा सेल्टर होम पनि छैन। भन्नुहोस्, राति हुँदो थानामा यस्तो किसिमको प्रब्लम यति बिघ्न आउँछ। सुनादा थानामा आउँछ, खरसाङ थानामा आउँछ, तपाईँको पुलबजार थानामा आउँछ, दार्जिलिङमा यति बिघ्न आउटपोस्ट, प्रत्येक थानाबाट हामीलाई आवाज आउँछ राति कि यो केटीलाई कहाँ लाने। अब लाने जग्गा छैन त अब हामीलाई के गर्नु? हामी त फ्याँक्नु सक्दैनौँ न हाम्रो दिदी बहिनीलाई। हामी आज एउटा राम्रो नागरिक सिटिजनलाई हामी गुमाउनु चाहदैनौँ र हाम्रोमै बस्छ। जबसम्म यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन र म चाहन्छु चाँडोभन्दा चाँडो हामी प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई हामीले यो अपिल गर्छौँ र पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको दाजुभाइहरूलाई पनि हामी यो चिठी हामी अवश्य चढाउँछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको जुन किसिमको भिक्टिमहरूपट्टि नलागेर एउटा एक्युज पर्सनपट्टि लागेर दया गरेर उनीहरूले मलाई लाग्छ जरुर प्रलोभन देखाएरै ल्यायो होला केही न केही गरेर, र यस्तो किसिमको साथ नदिने चाहिँ म अपिल गर्छु हाम्रो दाजुभाइहरूलाई।